उत्तराखंड में ऑलरेडी मेरे नाम का मंदिर है, उर्वशी मंदिर। आप बद्रीनाथ के टेम्पल के मंदिर के दर्शन करने जाओगे ना, टेम्पल कॉल्ड उर्वशी। आपके नाम का? हाँ, उर्वशी मंदिर वहाँ पे है। माने आपके लिए डेडिकेटेड है? हाँ, उर्वशी मंदिर वहाँ पे है। लाइक लिटरली आपके लिए डेडिकेटेड हाँ, है? उर्वशी मंदिर वहाँ पे है। और वहाँ पे लोग माथा टेकते हैं? प्रॉपर मंदिर है। आपके नाम? हाँ, उर्वशी तो मंदिर। माने माथा टेकते हैं और आपसे ब्लेसिंग लेते हैं? मंदिर है तो वही तो करेंगे। हाँ। आपने देखा है लोग पैर छूते हुए कि उर्वशी रौतेला जी मुझे ब्लेसिंग दो, ऐसे बोलते हैं? देखो तो चिल्ला चिल्ला के कौन बोलता है। हाय गाइस, लेट्स टॉक अबाउट उर्वशी रौतेला। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं उर्वशी रौतेला पे वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि इनके कुछ इंटरव्यूज़ देख करके तो हंसी आती है कि ये IITian हैं, 2 बार मिस यूनिवर्स रह चुकी हैं, और जिस तरीके की ये बातें करती हैं ऐसा लगता है इंटेंशनली वो ऐसे स्टेटमेंट्स देती हैं, ऐसे इंटरव्यूज़ देती हैं। और जितना अनफनी और कंट्रोवर्शियल इंटरव्यूज़ देने के बाद में उर्वशी रौतेला रेलेवेंट रहना चाहती हैं या रहती हैं, उतना तो आज की डेट में बॉलीवुड स्टार भी इतना रेलेवेंट नहीं रह पाता है। तो हर झूठ की एक पराकाष्ठा होती है, एक लिमिट होती है कि आप एक बार झूठ बोल सकते हो, 2 बार झूठ बोल सकते हो, 3 इंटरव्यूज़ में आप झूठ बोल सकते हो, और फनी रहने के लिए, रेलेवेंट रहने के लिए आप 2-4 बार कंट्रोवर्शियल बातें कर सकते हो। पर ये चीज़ 1-2 बार हो सकती है। पहले उर्वशी रौतेला अननोइंगली बेवकूफ़ी भरी बातें करती थी, सेंसलेस बातें करती थी, और फिर इन सेंसलेस बातों के चलते जब लोगों ने इन्हें अटेंशन देना शुरू कर दिया, लोगों ने मीम मटेरियल इनको बना दिया, लोगों ने हंसना शुरू कर दिया इनके ऊपर, इनको अटेंशन देना शुरू कर दिया, तो इनकी PR टीम ने मुझे लगता है एडवाइस कर दिया इनको कि आप यही बातें करिए। I was preparing for it and I have cleared it, so yeah. और एग्जैजरेट करके यही बातें करिए, तभी आप रेलेवेंट रह पाएंगी, तभी आप लाइमलाइट में रह पाएंगी। अगर कभी भी आप लोगों को अपनी लाइफ में लगे कि मेरा कॉन्फिडेंस लो हो रहा है, मुझे कुछ लाइफ में समझ नहीं आ रहा है, प्लीज़ जस्ट गो एंड वॉच उर्वशी के वीडियोस। तब आपको समझ में आएगा कि भाई इतने कॉन्फिडेंस के साथ में कोई झूठ कैसे बोल सकता है, इतने कॉन्फिडेंस के साथ में कोई सेंसलेस बातें कैसे कर सकता है। Right? I want to know why. Why did you take it out? It was not because of the people talking about it, because I was heading for Israel to judge Miss Universe. Okay. And so I became Miss Universe judge. So it was way more appropriate to have that in the bio than IITian. Yes. शी इज़ द फर्स्ट नंबर 1 बॉलीवुड सेलिब्रिटी जो कि कंटिन्यूअस वे में नॉनसेंसिकल बातें कर सकती है, नॉनसेंसिकल इंटरव्यूज दे सकती है, एग्जैजरेटेड बातें कर सकती है। I actually feel Leonardo DiCaprio. मतलब इनका कंपैरिजन किया भी जाए तो किससे किया जाए? जिस किसी ने भी राखी सावंत को देखा होगा अपने प्राइम में, राखी सावंत तक इनसे कम्पीट नहीं कर सकती है। राखी सावंत तो फिर भी कभी कभी सेंसिबल और रिलेटेबल बातें कर देती हैं। एटलीस्ट राखी सावंत सेल्फ अवेयर तो थी, उसने कभी अपने आप को नंबर 1 बॉलीवुड एक्ट्रेस, अपने आप को एग्जैजरेटेड वे में प्रोजेक्ट तो करने की कोशिश नहीं करी। वो जो थी रिलेटेबल थी, रियल थी। आजकल सब लोग मुझे ज्ञान दे रहे हैं, जो कि जरूरत मुझे पैसों की है। पर उर्वशी रौतेला ये बहुत बड़ी आर्टिस्ट हैं। Being the number 1 artist. मतलब हम इनका कंपैरिजन करने की किससे सोच रहे हैं? राखी सावंत से। पर उर्वशी रौतेला खुद का कंपैरिजन किससे करेंगी? शाहरुख खान से। शाहरुख खान के बाद में कोई सबसे बेस्ट प्रमोटर है तो वो कौन है? वो है उर्वशी रौतेला। People also do say that she's the best promoter. Like after Shah Rukh Khan, Urvashi Rautela is the best promoter. अपने आप को सीधे शाहरुख खान से कंपेयर कर देना, अपने आप को पूरे टाइम दूसरों से कंपेयर करते रहना, अपने आप को एक हायर पेडेस्टल पे दिखाते रहना। जैसे कि अभी रिसेंटली इन्होंने एक पोस्ट शेयर किया था जो कि एक स्क्रीनशॉट था, जहाँ पे एक इंस्टाग्राम यूजर ने, शायद इनके फैन ने कमेंट किया होगा, और ये कोई इनका रियल फैन तो होगा नहीं, खरीदे हुए फॉलोअर्स में इनका PR का ही कोई होगा इंसान जिसने ये कमेंट किया है। और इस फैन के कमेंट को उर्वशी रौतेला ने इतना ज़्यादा सीरियसली ले लिया कि उसका स्क्रीनशॉट लेकर के इंस्टाग्राम पे पोस्ट कर दिया कि सॉरी बोल इज़ बेटर देन नशा। तो इस पोस्ट में उर्वशी रौतेला क्या कर रही हैं? ये अपने आप को सुपीरियर दिखा रही हैं तमन्ना भाटिया से। रिसेंटली इन्होंने अपना कंपैरिजन करना शुरू कर दिया था कियारा आडवाणी से। इनकी फिल्म डाकू महाराज और कियारा की फिल्म गेम चेंजर, तो इनसे इनका रिएक्शन लिया जाता है इस चीज़ के ऊपर। बट डाकू महाराज ने तो गेम ही चेंज कर दिया। So how do you feel about that? Very happy कि you know we got such an amazing success, but Kiara का game changer अगर disaster हुई है, जो भी हुआ है, and सब बोल रहे कि उर्वशी और फिल्म became a bigger blockbuster hit. So I think इससे मेरी तो कोई गलती नहीं है। तो अगर ईगोइज्म, एरोगेंस और पीक डिल्यूजन आपको देखना है कि कैसा दिखता है,
तो वो ऐसा दिखता है। तो उर्वशी रौतेला के ऊपर हर चीज़ काम कर रही है। ईगो भी काम कर रहा है, जेलसी भी काम कर रही है, सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स भी काम कर रहा है, इनसिक्योरिटी भी काम कर रही है, इनसेंसिटिविटी भी काम कर रही है। मतलब इतना ज़्यादा सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स और सेल्फ ऑब्सेशन आता कहाँ से है? उर्वशी रौतेला के हिसाब से शी इज़ द नंबर 1 आर्टिस्ट, शी इज़ द नंबर 1 स्टार। लास्ट कौन सी मूवी इनकी थी जो हिट हो गई थी? कोई भी चीज़ एग्जैजरेटेड एक्सेंट के साथ में, टंग ट्विस्ट के साथ में बोल दो तो वो चीज़ सही हो जाएगी। मदर इन्होंने मुझे गिफ्ट की डायमंड स्टडीड रोलेक्स। लियोनार्डो डिकैप्रियो। किसी के अंदर से गया हो ना गया हो कॉलोनियल माइंडसेट, पर उर्वशी के पास में अभी भी वो कॉलोनियल माइंडसेट है, क्योंकि हर चीज़ को इंग्लिश में एग्जैजरेट करके किसी भी स्टेटमेंट को ब्रिटिश अमेरिकन कैनेडियन एक्सेंट के साथ में बोल दो, वो चीज़ सही हो जाएगी और लोग मान भी लेंगे। ऐसा उर्वशी को लगता है। हो सकता है पहले लोग मान भी लेते हो, क्योंकि कई लोगों ने मान भी लिया होगा कि उर्वशी एक IITian है, और अपने से 30-35 साल बड़े एक्टर के साथ में एक मूवी करना, उसके अंदर एक वाहियात सा आइटम सॉन्ग करना, पूरी मूवी में सिर्फ वही एक आइटम सॉन्ग है जहाँ पे उर्वशी को बहुत ज़्यादा फ्रेम मिला है, स्पेस मिला है। ये तो फिल्म इंडस्ट्री का पूरा चलन ही चला हुआ है कि जब 30-35 साल छोटी लड़की को आप कास्ट करने की सोच भी ले रहे हो, जो कि उस एक्टर की बेटी की उम्र की है, उसके साथ में ऐसे ऐसे स्टेप्स हो रहे हैं, दाबिड़ी दिबिड़ी। एक तो ये लोग ऑफर भी लेकर के आ रहे हैं उर्वशी के पास में। उर्वशी चाहती तो मना भी कर सकती थी, पर उर्वशी के अकॉर्डिंग उर्वशी रौतेला बहुत ज़्यादा रिच है और बहुत ज़्यादा वैल्यू सिस्टम में बिलीव करती है। हमारे माता पिता ने हमें कुछ संस्कार सिखाए होते हैं कि ये ठीक है, ये ठीक नहीं है। और वैल्यू सिस्टम जिसे हमें कहते हैं, वो हमेशा से रहा है कि वो कभी पार नहीं कर रहा है। देयर हैज टू बी सम सर्टेन बाउंड। पर डांस कौन सा करना है? दाबिड़ी दिबिड़ी। डाकू महाराज इनके हिसाब से नंबर 1 मूवी हो जाती है, जिसमें इन्हें ढंग का स्पेस तक नहीं मिला है। इतनी आलतू फालतू बातें करती है कि उस फिल्म के लोगों ने इनसे कट ऑफ कर लिया था। सेलिब्रिटीज अपनी PR एजेंसी क्यों हायर करते हैं? ताकि वो जो सेलिब्रिटी है उसके पब्लिक रिलेशंस वो PR एजेंसी हैंडल कर सके। वो अगर कोई इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो उस इंटरव्यू में कोई चीज़ गलत ना हो जाए, कहीं कोई फैक्ट गलत ना बोल दे। पर उर्वशी रौतेला की जो PR एजेंसी वो अलग ही काम करती है। वो ऐसा लगता है कि उर्वशी को झूठ की एक स्क्रिप्ट पकड़ा देती है कि आपको यही वाले झूठ बोलने हैं, आपको हर चीज़ में फैक्चुअली गलत होना है जा करके। तो अपनी झूठ की लड़ी में एक और झूठ ऐड करते हुए उर्वशी रौतेला बताती हैं कि उन्होंने एक उर्वशी रौतेला फाउंडेशन चालू करी है। अभी से नहीं, अपने 10th स्टैंडर्ड से। आई वाज इन 10th स्टैंडर्ड, तभी से उर्वशी रौतेला फाउंडेशन चैरिटी हम चला। पर वो जो उर्वशी रौतेला फाउंडेशन थी वो अब चल नहीं रही है। कोविड में शुरू हुई थी, कोविड में ही वो बंद हो गई। और उर्वशी रौतेला के इंटरव्यूज़ देख के लगता है कि अलग ही दुनिया में जीती हैं। कोई फॉल्स वर्ल्ड इन्होंने क्रिएट करके रखा है, उसी में ये जीती हैं। सैफ अली खान के ऊपर जो अटैक हुआ था उसके बारे में पूछा गया, घुमा के कॉन्वर्जेशन अपने ऊपर ले आई। देखभाल करना पड़ता है। अभी आप खुद ही सोचिए, डाकू महाराज की 105 करोड़ की सक्सेस के बाद माय मदर इन्होंने मुझे गिफ्ट की डायमंड स्टडीड रोलेक्स, एंड माय फादर ने मुझे ये मेरे हाथ में पहनी हुई छोटी सी मिनी वॉच गिफ्ट करी। ये हाँ, इट इज़ लाइक अ गिफ्ट। लाइक अभी 105 हमने पार कर दिया है, तो इट इज़ जस्ट अ गिफ्ट। बट देन हम कॉन्फिडेंट नहीं फील करेंगे बाहर ओपनली या कुछ भी। वी कैन नॉट वेयर कुछ भी, लाइक यू नो, एक तरीके से। उर्वशी एक ऐसे स्टेज पे पहुंच चुकी है जहां पे उर्वशी को इमोशंस फील होने बंद हो चुके हैं। उसे इस समय सिर्फ आई मी माई सेल्फ दिख रहा है। जो काम छोटे छोटे बच्चे टीनेजर्स नहीं करते हैं कि पोस्ट किया डिलीट कर दिया, वैसे ही इन्होंने भी सैफ अली खान के लिए अपने कमेंट्स पे एक अपॉलॉजी लिखी थी, उसको भी डिलीट कर दिया। नाम के लिए अपॉलॉजी डाली पर फिर डिलीट कर दी। मतलब मैं अपोलोजाइज़ तो करती हूँ पर मैं मीन नहीं करती हूँ अपॉलॉजी। इनसे मिलने के लिए कोई क्रिकेटर इनके लिए 2-2 घंटे तक वेट कर रहा था बाहर। ये सब तो ठीक है, इस चीज़ को फ़नी वे में लिया जा सकता है, लोग ले ही रहे थे। पर हद तो तब हो गई जब इन्होंने ये बोलना शुरू कर दिया कि इनके नाम के ऊपर एक मंदिर बना हुआ है। ऑलरेडी मेरे नाम का मंदिर है, उर्वशी मंदिर, इज अ टेम्पल कॉल्ड उर्वशी। का नाम उस मंदिर के ऊपर भले पड़ा होगा, उन माता के ऊपर पड़ा होगा, पर इन्हें ऐसा लगता है कि वो जो मंदिर है वो इनके नाम पे बना हुआ है। और अब इन्हें चाहिए कि अगर नॉर्थ में इनके नाम का मंदिर बना हुआ है तो साउथ में भी इनके नाम का मंदिर होना चाहिए। मेरी बस ये चाह है कि उनके भी टेम्पल्स हैं तो साउथ में कुछ ऐसा कुछ हो कि फॉर माई फैंस कुछ वहाँ पे आप चाहती है साउथ में भी आपके टेम्पल्स बने? साउथ में होना चाहिए, क्योंकि इन्होंने एक मूवी करी है डाकू महाराज, जो कि साउथ की मूवी है। इट्स अ नेटफ्लिक्स का नंबर 1 फिल्म। पता नहीं इतनी बेवकूफ़ी भरी बातें आती कहाँ से हैं और कोई इन्हें रोकता क्यों नहीं है, और सब इन्हें फॉलो कैसे कर रहे हैं। इसको बोलते हैं धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना, इसे कहते हैं बेइज्जती करना। इनको नॉर्थ में ऐसा कौन सा रिकॉग्निशन मिला हुआ है जो इन्हें लग रहा है कि इनके ऊपर मंदिर बन जाएगा।
इनसे 3 बार कंफर्म किया गया है कि सच में आपके ऊपर मंदिर बना हुआ है, सच में आपके ऊपर मंदिर बना हुआ है। कॉल्ड उर्वशी। आपके नाम का? हाँ, उर्वशी मंदिर वहाँ पे है। मैंने आपके लिए डेडिकेटेड है? हाँ, उर्वशी मंदिर वहाँ पे है। लिटरली आपके लिए डेडिकेटेड हाँ, है? उर्वशी मंदिर वहाँ पे है। पर कभी इन्होंने क्लैरिफाई ही नहीं किया। हो सकता है कि उन्हें डाउट हो गया हो सकता है कि कहीं से फैक्चुअली कुछ गलत इन्फॉर्मेशन पढ़ ली हो, पर नहीं, क्लैरिफाई करने के बजाय उस मिस इन्फॉर्मेशन को और ज़्यादा बढ़ावा देती रही है। और वो माँ उर्वशी का मंदिर है जो कि आज से नहीं बना हुआ है, वो वैदिक काल से बना हुआ है। वो देवी माँ का मंदिर है। सोच भी कैसे कोई ले रहा है। हो सकता है उर्वशी रौतेला के घर वालों ने उनका नाम माँ उर्वशी के नाम पे रख दिया हो, या उनके घर वालों को लगता हो कि बड़े होकर के ये बहुत सुंदर होगी, क्योंकि जो माँ उर्वशी थी वो बहुत ज़्यादा सुंदर थी, विष्णु भगवान की अप्सरा थी। पर उर्वशी रौतेला मल्टीपल सर्जरीज करवा के अपने आप को खूबसूरत बताती हैं और अपने आप को पहाड़ों की माउंटेन ब्यूटी बताती हैं। और जैसा कि ये चाहती हैं कि इनका साउथ में ही मंदिर बने, जैसे कि बहुत सारे सुपरस्टार्स हैं उनके नाम पे वहाँ पे उनके मंदिर बने हुए हैं। तो जो साउथ के सुपरस्टार एक्टर्स हैं वो अपने लोगों के लिए ग्राउंड पे जाकर के बहुत काम करते हैं, तभी उनको इतना ज़्यादा पूजा जाता है, उनको इतनी रिस्पेक्ट मिलती है। पर इन्होंने ऐसा कौन सा काम कर दिया है? इन्होंने अपने लोगों के लिए क्या किया है? दिखावेबाजी के लिए 2 लाख दिरहम का चेक साइन कर रही थी, जो कि चेक था भी नहीं, नोटपैड था। उर्वशी रौतेला हरिद्वार से आती हैं, गढ़वाल रीजन से आती हैं, हरिद्वार में पैदा हुई थी, हरिद्वार में ही बड़ी हुई हैं, जिन्हें कल्चर रिलीजन के बारे में बहुत कुछ पता होना चाहिए था, पर वो खुद ऐसी बातें कर रही हैं। पहाड़ों में जो भी देवी देवता होते हैं उनकी क्या डिविनिटी होती है, उनकी क्या प्योरिटी होती है। बद्रीनाथ जाना खुद में एक डिवाइन एक्सपीरियंस होता है, और वो खुद इसको इतना ज़्यादा अपवित्र कर रही हैं, ऐसी बातें कर रही हैं कि इन्हें चाहिए कि अब इनका मंदिर बन जाए। जो लोग अच्छा करते हैं तो वो कभी चाहते नहीं है कि उनके नाम पे मंदिर बने, वो सिर्फ अच्छा काम करते जाते हैं। तो पता नहीं उर्वशी रौतेला ये सब जो भी बोलती हैं, जानबूझ के बोलती हैं या अननोइंगली बोलती हैं, पता नहीं क्यों बोलती हैं, कोई रोकता भी नहीं है इन्हें। और इतना ज़्यादा मजाक बनने के बाद में या तो उन्हें कोई मैसेज डिलीवर नहीं हो पाता है, क्योंकि थिक स्किन्ड होना बहुत अलग बात होती है, और अपने किसी डिल्यूजनल वर्ल्ड में जीना और सोशल मीडिया से कोई फीडबैक ना लेना, ये तो कुछ अलग ही चल रहा है। कि एक टाइम के बाद इंसान एक जगह रुक जाता है, इतना ज़्यादा सुनने के बाद, इतना ज़्यादा मजाक बनने के बाद में। पर उर्वशी रौतेला के लिए फेम की डेस्परेशन अलग लेवल पे। इतना डिल्यूजनल कैसे कोई हो सकता है कि इंटरनेट की हेट, इंटरनेट का फीडबैक असर ही नहीं डाल रहा है कोई, विदाउट फैक्ट चेकिंग करे हुए ज़बरदस्ती की बातें करती हैं। और कैसी पीआर एजेंसी इन्होंने हायर करी कि रोकती तक नहीं है। तो इनकी हर बात को इग्नोर किया जा सकता है, हर बात को अवॉइड किया जा सकता है, हर चीज़ को मीम मटीरियल में बना के मजाक बनाया जा सकता है उस चीज़ का। पर जहाँ पे खुद को भगवान से एसोसिएट कर लेना, खुद को भगवान समझ लेना, ये अलग ही डिल्यूजन है इनका। नहीं, उत्तराखंड में ऑलरेडी मेरे नाम का मंदिर है, उर्वशी मंदिर। अब आपके नाम का? हाँ, उर्वशी मंदिर वहाँ पे है। मैंने आपके लिए डेडिकेटेड है? हाँ, उर्वशी मंदिर वहाँ पे है। लाइक लिटरली आपके लिए डेडिकेटेड हाँ, है? उर्वशी मंदिर वहाँ पे है। और जो ट्रिक यहाँ पे उर्वशी रौतेला यूज कर रही हैं, शी इज नॉट इवन सेइंग येस, और ना ही वो डिनाई कर रही है उस बात को, ना ही मना कर रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं पता है कि मैं इससे फंस सकती हूँ। और फिर बाद में इनकी टीम आ जाएगी क्लैरिफिकेशन देने के लिए कि उर्वशी रौतेला ने तो ऐसा बोला ही नहीं था, और ये डिल्यूजन किसी की रिलीजियस सेंटिमेंट्स को हर्ट कर सकता है। पर इन्हें कोई चिंता नहीं है कि ये कैंसिल हो जाएंगी। पर यह भी बात है कि उर्वशी रौतेला के ऊपर कैंसिल कल्चर काम ही नहीं करेगा, क्योंकि कैंसिल कल्चर में होता क्या है, आपको काम मिलना बंद हो जाता है, आपको हर जगह से कैंसिल कर दिया जाता है, जो कि उर्वशी के पास तो काम है ही नहीं। वैसे भी वो ऑलरेडी हर जगह से इग्नोर्ड है, कैंसिल्ड है। तो देखते हैं उर्वशी और कितना ज़्यादा डिल्यूजनल और नार्सिस्टिक वर्ल्ड में जिएंगी। तो गाइस, आपका इस पे क्या कहना है हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं, और बाकी सारे अपडेट्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू, बाय।